Hello students, we have started this chapter number 3rd of civics. Okay, we have done part 1 of this one chapter. Part 1 clear. अभी जो हम इसका स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इसका पार्ट 2. पार्ट 1 में अभी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो. चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में अभी तक हमने जो किया वो किया था क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स की क्वालिफिकेशन हमने की थी कि जो राज्यसभा है, ठीक है, उनके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है ये हमने कर लिया. अभी हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ये इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे मेंबर जो इसके इलेक्ट होते हैं. इलेक्शंस टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा स्टेट के द्वारा चुने जाते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज where there are no assemblies are elected by special electoral provisions. In addition, 12 members are nominated by president. ये हमने देखा था कि 12 मेंबर जो वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, बाकी जो है वो मिनकी वो किस तरह से उनको मिनकी प्राप्त करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से उनको चुनते हैं. द टर्म इसका क्या, राज्यसभा की जो टर्म है एक परमानेंट बॉडी है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. इसमें से कोई भी ये नहीं है कि इसका 5 ईयर में के टाइम टेन्योर है या 10 ईयर का टेन्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता. 1/3 ऑफ इस मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, मीन के एक तिहाई मेंबर जो हर साल 2 साल के बाद वहां से रिटायर होते हैं. एवरी मेंबर हैज 6 ईयर टर्म, तो सब मेंबर्स का जो 6 ईयर का टर्म तो सभी का होता ही है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में देखते हैं क्या कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये चेयरमैन है, तो मिलकर इनका इतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होती है. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर आल्सो इलेक्ट अ डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ, उसी में से वो एक डेप्यूटी चेयरमैन को भी अपने में से ही चुनते हैं. तो अभी प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, अ बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ लॉ ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज एसेंट टू इट. अगर कोई भी बिल, जैसे आपने देखा कोई भी महंगाई का या कोई भी बिल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो बिल किस तरह से पास होते हैं, तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ लॉ ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज एसेंट टू इट. जब मिनको प्रेसिडेंट जो इंडिया का अपनी उसमें मोहर लगाता है, उसको देखता है, तो ही वो बिल पास होता है. इन अदर वर्ड्स, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर. कोई भी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना पास नहीं होता है. तो फंक्शन क्या है पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट प्लेज मैनी सिग्निफिकेंट रोल्स. पहला है सिलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव. Selecting the executive government form among themselves is an important function of member of the Lok Sabha. Executive is a group of person. अब सबसे पहले देखें कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है. एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं who work together to implement the laws made by the parliament. अब वो एक इकट्ठे काम करते हैं, मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून बनाते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको इकट्ठा काम करते हैं. द लोकसभा रिजल्ट शो टोटल नंबर ऑफ एमपीज. लोकसभा क्या दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ एमपीज हैं, मिलके जितने एमपी चुने जाते हैं हर स्टेट में, तो मिलके हर डिस्ट्रिक्ट में वो कितने हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. To form a government, a political party must have a majority of MPs in the Lok Sabha. मिलके हर लोकसभा में एक पार्टी की जो MPs की मेजोरिटी वो होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो द प्रेजेंट लोकसभा हैज 445 MPs. ठीक है, क्योंकि जो MPs होते हैं वही लोकसभा में होते हैं. तो टू हैव मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट 273. तो मेजोरिटी में के लिए कितने होने चाहिए, 273, जबकि पार्टी के पास कितने हैं, 545, above half the total number of seats member. The prime minister is the leader of the majority of ruling party. तो प्राइम मिनिस्टर का लीडिंग मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं इस मेजोरिटी रूलिंग पार्टी के इन द लोकसभा. He or she further selects ministers from among the MPs who belong to his or her party to work with them to implement decisions. कोई भी डिसीजन को implement करना हो, पास करना हो पार्लियामेंट में. These ministers take charge of various government ministries such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, etc.
The largest among the parties that oppose the ruling party is called opposition party. जो भी कोई पार्टी अपोज करती है, जैसे मान लीजिए अभी कांग्रेस है और बीजेपी है, तो एक रूलिंग पार्टी हो जाती है और एक ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टीज काम करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेट है, उसके बाद ये आना है साउथ ब्लॉक सेंट्रल सेक्रेट। आगे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एट टाइम्स नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी इन लोकसभा में। इस समय कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो एमपीज है, एमपीज की लिस्ट उनके पास बहुत ज्यादा कम है। In such a case, different political parties of similar concerns make a temporary alliance to form the government. Such type of government is known as coalition government. ठीक है, एक मिलके टेम्परेरी टाइप से गवर्नमेंट बनती है, उसको कहते हैं coalition government. In other words, coalition government क्या होती है कि refers to an alliance formed by political parties after election when no party is able to get adequate seats to form the government. मीन की एक इलेक्शन के तौर पे होती है कि जब एक पार्टी पूरी सीट्स नहीं दे पा रही है, जितनी सीट्स जितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का एक फॉर्म की जाती है। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कंट्रोल, उनको गाइड कैसे करना होता है? द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स एंड दे वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चंस। द पार्लियामेंट, अब उनको क्वेश्चंस के द्वारा उनको किस तरह से वर्क उनको कंट्रोल करती है। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन begins with question hours. A member of parliament can ask questions from any minister about his department. जो पार्लियामेंट का है, आपने कभी पार्लियामेंट देखा है टीवी में? कभी आप देखना लोकसभा पार्लियामेंट किस तरह से काम करती है, कैसे कैसे वो अपने अपने क्वेश्चंस किसी को भी पूछ सकते हैं। थ्रू दिस क्वेश्चंस द मेंबर कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरी डिपार्टमेंट। जो जो भी उनको डिपार्टमेंट मिले हैं उनके पूरी फंक्शनिंग उनके पास होती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। तो गवर्नमेंट उनकी शॉर्टकमिंग्स को भी पूरा देखती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर इस वर्क। तो ये होते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इनके पार्लियामेंट के वर्क के लिए। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। अगर लोकसभा में इनके उनके आगे उनको उनके लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या पास कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंस। अब इसमें देखते हैं क्या है कि इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम। अब वो पार्लियामेंट क्या करती है? एक तो इनकम को कंट्रोल करती है, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उनको। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? जितने भी टैक्स वो कलेक्ट करती है। इट स्पेंड्स दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर पीपल। अब यही मनी जो है वो कहाँ लगाती है? लोगों के जन कल्याण के काम में आता है। The income and expenditures are shown in the budget that is prepared every year by the government. ठीक है, फिर यही जो इनकी इनकम कितनी हुई, कितना खर्चा हुआ, ये हर साल एक बजट बन के उसको दिखाया जाता है पार्लियामेंट में। दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अब ये बजट जो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होता है। thus without the parliament sanction the government can neither impose any tax or nor can spend any amount। जब तक पार्लियामेंट में ये अप्रूवल नहीं मिलती है, तब तक ना तो कोई टैक्स लग सकता है, ना ही कोई अमाउंट को मिलके खर्च किया जा सकता है। मिलके पार्लियामेंट की मोहर लगना, सिग्नेचर होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। आगे है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब क्या इंफॉर्मेशन मिलके प्रोवाइड करी लोगों को? थ्रू क्वेश्चंस एमपीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। The government also knows the opinion of the people through the representatives in the parliament। तो गवर्नमेंट को भी पता होता है, लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है, ठीक है, किस कैसे? उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनके द्वारा। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो उनको फिर फीडबैक मिलता है पार्लियामेंट के थ्रू। रिमूव हाई ऑफिशियल्स। अब इसमें देखो क्या है कि द पार्लियामेंट कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है। इट कैन ऑल्सो रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकती है। इतनी पावर है पार्लियामेंट की। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अगर उसमें कुछ भी सुधार लेके आना, कुछ भी ऐड करना हो, या उसमें से कुछ उसको रिमूव करना हो, तो किस तरह से किया जाता है? द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट अमेंड भी करती है। जनरली एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस। द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। टू हाउसेस मिलके टू जो
लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके वहाँ पे और इनकी रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो जो लॉ मेकिंग कैसे होती है, लॉ मेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इट मेक्स लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कई जगह चीज़ों पे लॉ लगाते हैं, कानून बनाते हैं, दैट आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी शैल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आपकी स्टडी होगी। अभी जो यहाँ पे हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंट्स द पीपल। ओके, ये जितने भी यहाँ पे हमें दिए इनको आप सभी को रीड करना। इसकी रीडिंग से आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे जो डाउट है वो आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसमें देखो कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप इनको जरूर रीड करो। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये कंप्लीट किया अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका, जो अब वो पार्लियामेंट जो हमने इसको कंप्लीट किया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे बाद में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।